हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन इस हाउ वन कैन थिंक सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आई अमित शर्मा विल लेट यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस में हम अप्रोच लगा सकते हैं ताकि वो जल्द से जल्द सॉल्व हो सके। आओ बच्चों, इसी सीक्वेंस में हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि 24 जनवरी शिफ्ट 2 2025 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, सबसे पहले हम ये ढूंढेंगे कि आखिर की इन्फॉर्मेशन दे क्या रखी है और इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। तो लेट ए इज द सेट of element x which belongs to the open interval 0 comma pi excluding pi by 2 such that log of the base 2 by pi of sin x plus log of the base 2 by pi cos mod cos x is equal to 2 दिया हुआ है। तो ये एक इक्वेशन दी है जिसको एलिमेंट x सेटिस्फाई कर रहा है और x की डोमेन दी हुई है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे एक डोमेन और उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन आपको यहाँ पे दी हुई है। करेक्ट। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि वो सेट A और सेट बी का यूनियन पूछ रहा है बच्चों। क्या पूछ रहा है? ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनियन के बाद कितने होंगे वो। तो पहले मेरे को ए निकालना पड़ेगा, मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स और बी निकालने पड़ेंगे, तभी तो मैं यूनियन निकाल पाऊंगा। तो आ जाओ बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ सॉल्व किस तरीके से करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं इस कंडीशन की बात कर लेता हूँ, वही एलिमेंट को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि लॉग बेस 2 बाय पाई मॉड साइन एक्स प्लस लॉग 2 बाय पाई मॉड कॉस एक्स की जो वैल्यू 2 के बराबर है। यहाँ से लॉग की प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं और हमें पता है लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है। लॉग ए प्लस लॉग बी प्यारे बच्चों वो होता है हमारे पास में लॉग ए बी फॉर द सेम बेस। यस सर नो? अंडरस्टूड है क्या? अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? लॉग 2 बाय पाई मॉड ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। करेक्ट है क्या? बाय द प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ये लिखा जा सकता है। अब इस 2 बाई पाई को एक्सपोनेंट में डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? साइन एक्स कॉस एक्स का मॉड ये हमारा बन जाएगा 2 बाई पाई का स्क्वायर। करेक्ट है क्या? अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे तो हमारे पास में ये मॉड ऑफ साइन 2x आ गया और इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास में 8/पाई स्क्वायर। ये आया क्या समझ में सभी को? अगर ये फंडामेंटल क्लियर है तो आप देखना प्यारे बच्चों, इसके बाद मैं ये कह सकता हूँ, इसका सोल्यूशन डायरेक्ट तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि फॉर विच वैल्यू ऑफ 2x साइन इज गोइंग टू गिव द वैल्यू 8/पाई स्क्वायर। इसका एक बहुत सिंपल तरीका है। मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ मॉड साइन, यहाँ मैं काम कर लेता हूँ कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन का ग्राफ तो ड्रॉ ही कर सकता हूँ। अब देखो 2x की वैल्यू 1 कब होगी? जब ये π/4 होगा। तो सबसे पहले मैंने ग्राफ पे मैंने क्या किया प्यारे बच्चों? इस तरीके से ये बनाया, क्योंकि अभी मॉड साइन 2x है। तो ध्यान से सुनना, जो ये मेरा ग्राफ हमने बनाया है, ये जो ग्राफ प्यारे बच्चों बनाया है, ये ग्राफ जो हमने बनाया है मॉड साइन 2x के केस में ये वैल्यू हट जाएगी और ये कहाँ बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा। तो ये आपका ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू मॉड साइन 2x का। अब इस ग्राफ में इंपॉर्टेंट क्या है कि ये तो 0 है और ये जो वैल्यू होगी वो होगी x इज इक्वल टू π/4। समझे? और यहाँ आ जाएगा आपके पास में π/2, ये आ जाएगा हमारे पास में 3π/4 और ये आ जाएगा प्यारे बच्चों पाई। आई कि नहीं आई बात समझ में? अब अगर मैं 8/पाई स्क्वायर की वैल्यू की बात करूँ तो ये हो गया 8 समथिंग लाइक 9.7 के अप्रॉक्सीमेटली। अगर मैं बात करूँ ना तो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू कितनी बनने वाली है? ये बनने वाली है 8/9.7 के आसपास मान लो, और जो कि लेस देन 1 है। लेस देन 1 इसका मतलब ये जो लाइन है कांस्टेंट वाली, ये इसको इस तरीके से कट करती हुई जाएगी और अगर ये इस तरीके से कट करती हुई जाएगी तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे 0 से पाई के बीच में, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। हैंस सॉल्यूशन विल बी 4 फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से पाई, एक्सक्लूडिंग π/2। ये बात ध्यान रखना, एक्सक्लूडिंग π/2। तो π/2 पे तो मेरे को ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल नहीं रहा, तो कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4, 0 से पाई के बीच में। तो बिटवीन 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2 आई हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू 4। करेक्ट। आ जाओ सेकंड। अब सेकंड में हमारे पास में दे रखा है रूट एक्स -4
-3 टाइम्स रूट एक्स, मॉड दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है बच्चों, मॉड दिया हुआ है, मॉड ऑफ रूट एक्स -2 सॉरी +6 इज इक्वल टू 0। अब कहानी यहाँ शुरू होती है कि रूट एक्स अगर 2 से बड़ा है, लेट रूट एक्स टू बी ग्रेटर देन 2, तो x किससे बड़ा हो गया, 4 से, तो ये पॉजिटिव बन के ओपन होगा। अगर पॉजिटिव बन के ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x -4 रूट एक्स माइनस इस 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का थ्रू 3 रूट एक्स माइनस माइनस +6 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड है क्या? तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 7 रूट एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम लिख सकते हैं रूट एक्स -3 इंटू रूट एक्स -4 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है क्या? सिंपल। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 9 एंड 16। बट सिचुएशन ये है कि x 4 से बड़ा है, तो दोनों ही सही है हमारे आंसर। अब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इसका कि मान लो रूट एक्स 2 से छोटा हो जाए, बट 0 से तो बड़ा होना चाहिए, उसने बोला है 0 से बड़ा है, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ रहा। तो यहाँ मेरा x किससे किसके बीच में आ जाएगा, 0 से 4 के बीच में आ जाएगा। उस केस में सोल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, तब ये हो जाएगा x -4 रूट एक्स, और जो ये मॉड है, ये मॉड मेरा माइनस मल्टीप्लाई होकर ओपन होगा, तो +3 रूट एक्स -6 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा आएगा। तो ये बन जाएगा x माइनस रूट एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया रूट एक्स इंटू रूट एक्स -1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 0 आ गई और एक कितनी आ गई बच्चों, 1। अब इंपॉर्टेंट क्या है, क्या 0 इंक्लूडेड है, बिल्कुल है। क्या मेरा 4 इंक्लूडेड है, बिल्कुल है। उस केस में मेरे ये दोनों सोल्यूशन भी ट्रू हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आ जाएंगे 4। तो अब मुझे पता है कि ये टोटली डिसजॉइंट सेट है। वाई डिसजॉइंट, 0, 1, 9 और 16, 0, 1, 9 और 16 किसी भी एंगल से इन 3-4 पॉइंट से तो कॉमन नहीं है। अंडरस्टूड है? तो मैं क्या कह सकता हूँ, 0 जो कि कॉमन नहीं आ रहा, 1 बोले तो ये पॉइंट जहाँ कहीं कट कर रहा होगा और ये पॉइंट जहाँ कहीं कट कर रहा होगा, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। 9 तो मेरा वैसे भी पाई के बियॉन्ड चला गया, 9 और 16। रही बात सिर्फ 1 की, तो इन दोनों में से कोई 1 तो नहीं होगा ना। तो π/4 की बात करूं तो π/4 0.7 के आसपास हो गया, तो π/4 से π/2 के बीच में ये पॉइंट आएगा नहीं, तो मेरा 0, 1। तो टोटल मेरे n, इसका मतलब ये हो गया a एंड b आर डिसजॉइंट। Hence, number of elements in A union B is nothing but 8। क्या ये बात समझ में आई? अगर ये फंडामेंटल समझ में आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर प्यारे बच्चों क्या होने वाला है, 8। इसी तरह के कुछ फंडामेंटल्स के साथ मैं फिर आऊँगा और आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। आप फंडामेंटल देखें, बिल्कुल मैंने आपको अच्छे से समझाया कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से नोट्स और कंटेंट आपको मिल जाएगा और आप अपने दोस्तों तक भी इस मैसेज को पहुँचा सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।